दोस्तों मान लो कि आपको कहीं से 5 करोड़ रुपए मिल जाए, आप तो खुशियां मनाने लग जाओगे, गाड़ी बंगला एक आलीशान जिंदगी के सपने देखने लगोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये 5 करोड़ मिलने के बाद आपकी जिंदगी पहले से भी बदतर हो जाएगी, या सीधी भाषा में बोलूं तो नर्क बन जाएगी, तो क्या आप विश्वास करोगे? शायद नहीं, मगर यही सच्चाई है। इन्हें देखिए, आप में से कई लोग इन्हें जानते भी होंगे, जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं। इनका नाम सुशील कुमार है। ये कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 5 के विनर थे। पता है उस सीजन इन्होंने कितने पैसे जीते थे? 5 करोड़। आपको क्या लगता है 5 करोड़ जीतने के बाद इनका जीवन कैसा होगा? या उस वक्त ये कितनी ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे होंगे? दोस्तों इस वक्त इनकी जिंदगी में ना कोई ऐसो आराम है और ना ही सुख चैन। सच तो ये है कि 5 करोड़ जीतने के बाद इनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन गई। सुशील कुमार ने खुद कहा था कि 5 करोड़ जीतने के बाद उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर शुरू हुआ। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप भी ये 5 करोड़ रुपए जीतते तो 90% लोगों की हालत भी सुशील कुमार जैसी ही होती। सवाल उठता है, ऐसा क्यों? आखिर अमीर लोग और अमीर और गरीब लोग और गरीब क्यों होते जा रहे हैं? और जब किसी गरीब व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए आ भी जाते हैं, तब वो फिर से कंगाली में क्यों चला जाता है? आखिर क्यों? जवाब है फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों जीवन में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती, उस पैसे का सही ढंग से उपयोग करना और उसे ग्रो करते रहना, या अक्षय कुमार की भाषा में कहें तो पैसा डबल करके पैसे से ही पैसा बनाना बड़ी बात होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें अमीर लोग फॉलो करते हैं एंड और भी अमीर बनते जाते हैं। नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। हमारे देश में ज्यादातर लोग 24 घंटे 7 दिन पैसे के पीछे भागते रहते हैं। गलती लोगों की भी नहीं है। बचपन से पढ़ाई जब पैसे के पीछे भागने के लिए कराई जा रही है, तो कोई भी बड़ा होकर पैसे के पीछे भागेगा नहीं तो क्या करेगा? एक तरफ घर में घर वाले ताना देते हैं कि तुझे अपनी जिंदगी अगर संवारनी है तो तुझे पैसा कमाना ही पड़ेगा। अगर तुझे सुंदर लड़की से शादी करनी है तो पैसे वाला बनना ही पड़ेगा। दूसरी ओर स्कूल में टीचर्स भी स्टूडेंट्स को यही पाठ पढ़ाते हैं कि जीवन का असली मकसद पैसा कमाना होना चाहिए, क्योंकि पैसा ही वो चीज है जो दुनिया भर का ऐसो आराम तुम्हारे कदमों में रखने वाला है। जन्म से लेकर पैसा कमाने की अवस्था तक जब कोई ऐसे एनवायरमेंट में रहेगा तो उसे पैसे के नहीं तो क्या डॉक्टर, इंजीनियर या एस्ट्रोनॉट्स बनने के सपने आने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको एक सक्सेसफुल अमीर आदमी बनना है तो यह बात हमेशा अपने जहन में रखना। अगर तुम सपना पैसा कमाने का देखोगे या उससे मिलने वाले ऐसो आराम का देखोगे तो वो कभी पूरा नहीं होने वाला। अगर पैसा कमाना है तो पहले पैसे को अपनी प्रायोरिटी से निकाल फेंकना होगा। अमीर लोग और ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यही है कि वो पैसे के पीछे कभी भागते ही नहीं। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसे कमाना होती ही नहीं है। वो हमेशा किसी नए आइडिया, नए तरकीब के बारे में सोचते रहते हैं जिससे अल्टीमेटली पैसा आ सके। टाटा और रिलायंस जियो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज नए नए आइडियाज पर काम करती रहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर किया जा सके, जिससे पैसा आना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। इसलिए पैसे के पीछे भागने के बजाय खुद को इम्प्रूव करके पैसे को अपने पीछे दौड़ाओ। नंबर 2, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी 2 भाई। जब दोनों भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा किया गया तब दोनों भाइयों की गिनती दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों में होती थी। वो दिन था और आज का दिन है। आज मुकेश अंबानी ने अपनी संपत्ति में 2 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी की और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में बने हुए हैं। तो वही उनका भाई अनिल अंबानी कर्ज के बाजार तले दब गया है। आलम तो ये है कि इनकी गिनती इतिहास के सबसे फेलियर बिजनेसमैन में की जा रही है। मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे पास अगर अरबों रुपए भी क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि तुम अमीर बने सुख चैन से जिंदगी काटोगे ना। तुम अगर पैसे को संभाल नहीं सकते तो तुम्हारा आसमान से जमीन पे गिरना तय है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि पैसे को संभाल कर रखने का नॉलेज तुम्हारे पास होना जरूरी है। फिर सवाल उठता है कि पैसे को कैसे संभाल के रखा जाए। क्या नोटों की गड्डी जमा करके तिजोरी में रखना है ताकि वो सेफ रहे? नहीं, क्योंकि साल दर साल करेंसी रेट में बदलाव होता रहता है। इसलिए यह सबसे बेकार उपाय है। हमें पैसे को संभाल के रखने के लिए एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का अंतर समझना जरूरी है। लोग मानते हैं कि घर एक संपत्ति है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप घर बनाने में अपना पैसा डालते हो तो उसमें से कोई भी रिटर्न नहीं मिलता। आपका घर एक लायबिलिटी है। हाँ, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उससे आपको महीना या साल के हिसाब से पैसा आता है तो फिर वो आपका एसेट हुआ। इसी तरह हमें अपना ज्यादातर पैसा एसेट्स को बढ़ाने में डालना चाहिए, ना कि लायबिलिटी।